अभी 5 सालों में कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको घाटा हुआ हो पोल्ट्री फार्मिंग से? घाटा कहाँ होगा, घाटा कहीं हो ही नहीं सकता। जी। जैसे हम पालन कर ले रहे हैं। ये जो सोनाली मुर्गी होती है, ये कितने दिन में 1 केजी बॉडी वेट ले लेता है और 1 केजी पे कितना खर्चा आ जाता है? नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाले हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। आपको बताते चले, इन्होंने अपना पोल्ट्री फार्मिंग छोटे लेवल से स्टार्ट किया था और आज ये काफी बड़े लेवल पे लेके चले गए हैं अपने पोल्ट्री फार्मिंग को। इनके पास लगभग 4-5 फार्म है जिसमें ये पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। और एक चीज आपको बताते चले, ये सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग नहीं करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में फिश फार्मिंग भी करते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग में ये 3-4 ब्रीड पे काम करते हैं, जिसमें सोनाली, कड़कनाथ, ब्लैक स्टोलोप जैसे अच्छी ब्रीड पे काम करते हैं। और आपको बता दें, इनका प्रेजेंट टाइम में हैचरी भी खुद की चल रही है, जिससे ये अदर किसानों को चूजा भी सप्लाई करते हैं। तो किसान भाई से पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे वो अपना बिजनेस इतने बड़े लेवल तक ले जाने में उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और अगर कोई हमारा नया किसान भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहे तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो कैसे अपना पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करे, कितने से स्टार्ट करे, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार भाई साहब। सर, ये जो आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं जी, इस लाइन में आप कब से हैं? करीब 5 साल। 5 साल, मतलब काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है आपको। हाँ, अब बात करते हैं, जब आप पोल्ट्री लाइन में आए तो स्टार्टिंग आपने कितने से किया था? स्टार्टिंग हमने 1500 बच्चे से किया 1500 बच्चे से। और अभी तो आपके लगभग 4-5 फार्म हम देख रहे हैं, था। तो किस फार्म से आपने स्टार्ट किया था? कितने बाई कितने का था वो? फार्म हमारा जो बगल में है वो ग्राम सभा से बना था। अच्छा। हाँ, वो मनरेगा से बनाए थे। करीब हमारे गांव में करीब 40 फार्म हमने बनवाया है। अच्छा, मतलब ये ग्राम सभा के थ्रू फार्म हाँ, बनवाया गया था? हाँ, हमने खुद बनवाया था, मौके पे प्रधान थे। अच्छा। तो अपना भी 2 फार्म बना लिए थे, अच्छा। तो उसी में पहले स्टार्टिंग की। अच्छा, तो उसी में आपने पहले स्टार्ट किया था 1500 बच्चे से? जी। तो ये आइडिया, जैसे आप प्रधान थे, 2-3 बार प्रधान भी रह चुके हैं, तो ये प्रधान थे, उसके बाद ये एक बार पोल्ट्री लाइन में कैसे आपका दिमाग आया? देखिए, ये बिजनेस है। जो भी रिस्क उठाएगा बिजनेस में, जी। बिजनेस एक रिस्की गेम है। जी। चाहे जो भी रिस्क लेगा वही पैसा कमाएगा। हर आदमी तो रिस्क नहीं ले सकता। जी। और बात करते हैं, अभी आपने 1500 से स्टार्ट किया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितनी मुर्गियों की फार्मिंग आप करते हैं? इस समय हमारे पास मौके पर करीब 15,000 है। 15,000? हाँ। आपने 1500 से शुरू करके 5 साल में 15,000 तक लेके आए हैं। हाँ। और सुनने में भी आ रहा है कि आपकी हैचरी भी चलती है। हाँ, हैचरी भी चलती है। पूरा उत्तर प्रदेश में सप्लाई है चूजा के। जी। कोई कहीं बचा नहीं है जहाँ सप्लाई न हो। जी। तो हर जगह सप्लाई है और अच्छा खासा सप्लाई है। और जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो पोल्ट्री लाइन में आना चाहते हैं, और जैसे बहुत से लोगों का कमेंट भी रहता है पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आज हम आपको देख रहे हैं कि आपने 1500 से स्टार्ट करके 15,000 तक आप अपनी फार्मिंग ले आए हैं, और साथ ही में आपने अपना हैचरी भी स्टेब्लिश किया है। देखिए, प्रॉफिट का एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं देना चाहता हूँ। जी। उसी में आप समझ लीजिए। जैसे जब कोई जल्दबाजी में पोल्ट्री फार्म शुरू करता है, जी। जैसे मान लीजिए 500 बच्चे से शुरू किया, जी। स्ट्रक्चर उन्होंने टेम्परेरी बना दिया, वो पैसा वहीं खत्म हो गया। जी। उसके बाद 500 बच्चा डाला। जी। 500 बच्चा डालने के बाद अगर सही सलामत बच्चा सही जगह से नहीं लिया, उसमें भी बच्चे में भी खेला हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद बच्चा लेने के बाद चारा है, दवाई है, अगर फीड सही इस्तेमाल नहीं किया, जी। तमाम कंपनियां तमाम तरीके की फीड बना रही हैं। कंपनी एक है और वहीं से 50 प्रिंट आउट बोरियां निकलती हैं। अच्छा। फला आदमी हमारा 100 बना दीजिए बोरी। जी। हाँ, फला नाम से। तो कंपनी को उसमें कुछ जा नहीं रहा है, फैक्ट्री का, जिसने फैक्ट्री मालिक है। जी। जैसे वो चला रहा है कोई अपने नाम से, कि कोई आया बोला भैया हमारा प्रोडक्शन करना है 200 बोरी का, गुलहरी के नाम से हमारा प्रोडक्शन 200 बोरी कर दीजिए। जी। तो फैक्ट्री कर देगी यार, क्या जाता है। और फिर वही फीड कम पैसे में, उसमें मटेरियल कम रहेंगे, सोया कम रहेगा, तमाम चीजें जो पड़ती हैं वो कम रहेगी। और जो नया नबेला फार्मर रहता है वही झांसे में आकर के वही चारा इस्तेमाल जब करता है, जी, फिर उसका लॉस वहीं से शुरू हो जाता है। जी। उसका, और जब वो चारा खरीदेगा तो करीब 100 रुपया बोरी
अतिरिक्त तो वो फायदा ले लेगा। तो जो भी जो है सब सारा फीड, चारा, दवाई, अगर कोई पोल्ट्री फार्म करता है सही चारा होना चाहिए, सही दवाई होनी चाहिए, सही चूजा होना चाहिए और बिजनेस में रुक करके काम करे, जल्दबाजी न करे। मतलब अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग में घाटा नहीं करना चाहता, मतलब वो चाहता कि अच्छे से पोल्ट्री फार्मिंग करे, तो उसको सभी पहलुओं पर ध्यान देना कि उसका जो चिक्स की क्वालिटी वो भी बेस्ट होनी चाहिए, चारा है वो भी बेस्ट होना चाहिए और चिक्स में वैक्सीनेशन ये सब प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं, जब आपने 1500 से स्टार्ट किया था तो पहली बार आपको, जैसे पहली बार जब आपने खोला होगा, हमारे बहुत से किसान भाई पहली बार ज्यादातर लोग मार्केटिंग में मार खाते हैं। हाँ। अगर कोई पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है तो वो कैसे मार्केटिंग करे ताकि उसको घाटा ना हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। घाटा देखिए, चाहे जो भी पहली बार अगर पोल्ट्री फार्म करता है जी जी तो सारे पहलुओं पर विचार करें जी। कि हमको किस तरीके से करना है। जी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि वो 10 बाई 10 के कमरे में शुरू करे, जी लेकिन मजबूती इससे काम करे, जी फीड बेहतर ले, जी समझ बूझ कर ले। फीड मेन है, जी फिर दवाई मेन है और बच्चा भी मेन है। तीनों चारों चीजों पर अगर वो ध्यान देता है तो उसका फायदा होना एकदम तय है। अच्छा, तो थोड़ा सा आपके बारे में जानते, जैसे आपने जब 1500 से स्टार्ट किया था तो उसको कितने वजन तक तैयार आपने किया था और कैसे बेचा था, इसके हम बारे में? 1.5 किलो हमेशा बेचते हैं, 1.5 से 2 किलो के बीच में हमेशा मुर्गा बेचते मतलब हैं फुल तैयारी के हमेशा। बाद ही हाँ, हम जल्दबाजी नहीं करते हैं। जी। छोटा कभी हमने बेचा नहीं है। जी। मुर्गा 1800, 1900, 2 किलो और 1500, 1600 ग्राम के पहले तो बेचते नहीं हैं मुर्गा। मतलब पूरी तैयारी करके फिर बेचते, मतलब कटिंग पर्पज से, आपकी मीट हाँ, पर्पज से जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं, जब आपने पहली बार स्टार्ट किया था तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ था पहली बार वाले में? 1500 में हमको करीब 70 से 75 हजार रुपए। 70 से 75 हजार। हाँ। वैसे देखा जाए तो पहली बार में अगर आप फार्मिंग करके 70-75 हजार रुपए कमा रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं, बहुत अच्छी तरीके से हाँ। मतलब आपने मार्केटिंग किया था। हाँ, क्योंकि हमेशा हम थोड़े बैठे यहाँ रहते हैं, चारा पानी कर दिए, पानी ऑटोमेटिक था। जी। हाँ, तो करीब 70 से 1500 बच्चे में 70 से 75 हजार रुपए हमने अच्छा। बचाया। तो अभी आपका प्रेजेंट टाइम में 15,000 की फार्मिंग है, तो पहली बार जब आपने 1500 किया था उसके बाद फिर आपने कितना, जब बेचने के बाद फिर कितना आपने चिक्स लाया? फिर 3000 फिर डाला हमने। डायरेक्ट डबल कर दिया? हाँ, 3000 बच्चे तो डाले। फार्म भी बड़ा किए कि या फिर? नहीं, फार्म फिर वो पहले वो था, इसके बाद इसको बनाया। अच्छा, मतलब पहली बार आपने 1500 करके फिर उसको सेल करने के बाद दूसरा फार्म बनाया। हाँ, और डबल करके 3000 का डाला। 1500 उसमें, 1500 उसमें। अच्छा, मतलब फिर 3000 का डाला। अच्छा, बात करते हैं फिर 3000 वाले में आपको कितना प्रॉफिट हुआ? अब 3000 वाले में आप समझ लीजिए कि जो हमने अनुभव और आंकड़ा निकाला है, जी। करीब 500 बच्चे में 20,000 रुपए बचना ही बचना है, कोई भी कर ले। अच्छा, मतलब नया फार्मर करे तब भी हाँ, वो बचा सकता है? हाँ, आराम से। अगर कोई तेज फार्मर होगा तो 25 से 30,000 जाएगा। जी। और कोई लो फार्मर रहेगा तो 20,000 बचना ही बचना है। अच्छा, आपने अभी बताया कि जैसे चिक्स पे ध्यान देना चाहिए, जरूरी नहीं कि एक ही चीज से आपकी फार्म हो जाए, आपका चारा बढ़िया होना चाहिए और चिक्स बढ़िया जगह से लेना चाहिए। और एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं, कहीं से वो डीलर से चिक्स खरीद लिए, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है जब डीलर चिक्स उनको देता है तो इतना मतलब उनको गारंटी देता है कि आप फार्मिंग करिए, हम आपके चिक्स बिचवा देंगे। तो हमारे बहुत से किसान भाई लेके आते हैं, चिक्स डाल दिया, उसके बाद टेंशन फ्री होके फार्मिंग करते हैं। हाँ। वो अपना हाथ पैर भी नहीं चलाते हैं। तो कभी कभी देखा जाता है जब उनको सेल करना होता है तब फिर वहीं पे उनकी दिक्कत आती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही गलत बात है। यही चाहे जो भी कहता है जी जी कि मैं बिचवा दूंगा, ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि वहीं से जो किसान रहता है, जो फार्मर रहता है, उसका नुकसान वो तुरंत कर देता है डीलर। हम लोग भी कहते नहीं कि हम आपका बच्चा बिकवा देंगे, इतना है, ये कहते हैं कि अगर आपका माल तैयार होगा तो हम लोग डीलर का नंबर हमसे ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर उससे कह देंगे कि हम आपका बिकवा देंगे तो वो हाथ पैर धर के बैठ जाएगा, वो एकदम टेंशन फ्री हो जाएगा कि हमारा माल तो बिकना ही हाँ, बिकना है। बिकना है, फिर दिमाग नहीं लगाएगा। जी। लेकिन अगर उसको इस तरीके से नहीं कहेंगे, वो हर जगह दिमाग लगाता रहेगा, हाँ। कहाँ बिकेगा खोजता रहेगा। जी जी पकड़ता रहेगा अपना नेटवर्क। ये सारी चीजें हैं, जो भी कहता है वो बिल्कुल बहुत गलत कहता है और उसको कहना नहीं चाहिए। तो तमाम लोग हैं डीलर क्या, उनका तो ना तो हैचरी में पैसा लगा है, जी जी
ना तो अंडा उत्पादन में पैसा लगा है, जी जी वो दिमाग लगा के अपना कमीशन लेके बगल हो जाते हैं। जी। माल बिके न बिके उससे बहुत मतलब नहीं। क्योंकि हम बहुत से ऐसे फार्मर के पास गए हैं और वहाँ उनको महंगे रेट में चिक्स भी मिलते हैं, क्योंकि हाँ। वो बीच के दुकान वाले होते हैं, वो डीलर होते हैं, वो हैचरी से संपर्क करते हैं, कहीं हैचरी से कैसा चिक्स है वो इनकी भी जानकारी नहीं रहती, लाके किसान को दे दिए और उनको इतना सांत्वना दे देते हैं कि आप फार्मिंग करिए, आपका चिक्स जैसे ही तैयार होगा माल हम उठवा लेंगे। हाँ। पता चलता है जब माल तैयार हुआ, किसान भाई फोन किया, तब उनको गुमराह करते हैं, या तो रेट बहुत कम देंगे, बता देंगे कि इतना कम बता देंगे कि वो बार बार घाटे में जा रहा है तो वो नहीं बेचेगा, नहीं बाकी कह देंगे कि गाड़ी आ नहीं रही है, ये वो करके बेवकूफ बनाते हैं। हाँ। तो ये तो गलत है। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। देखिए आप समझ लीजिए, जितने भी डीलर हैं जी ये जरूर बताते हैं कि माल आपका तैयार होगा मैं उठवा लूंगा, जी। लेकिन ये बहुत गलत बात है और इस तरह का शोषण नहीं करना चाहिए बच्चा बेचने के लिए। हम लोग भी तमाम तरीके के इतने लोग हैं और कराते हैं, बहुत सारे लोगों का माल हम लोग बिकवाते हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि प्रधान उसमें एक पैसा कमीशन लिए हैं। तो पूरी ईमानदारी के साथ काम किया जाता है, लेकिन किसान हो चाहे फार्मर हो वो मार्केटिंग में खुद उतरे। अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना है किसी के भरोसे पोल्ट्री फार्मिंग न करे। जी। एक चीज और, जैसे आपने 5 साल आपकी फार्मिंग में लाइन में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपने पहली बार 15, दूसरी बार डबल किया, फिर ये हैचरी वाला और किस साल में आपने, जैसे हैचरी के बारे में कब आपके दिमाग में आया? एक्चुअली देखिए, जैसे हम जब दोबारा 3000 बच्चा डाले जी जी। तो हमको 32 रुपए में चूजा मिला था। अच्छा। पहली बार जब 1500 डाले थे तो हमको 30 रुपए में बच्चा मिला था। जी जी। 30 रुपए 32 रुपए में वो भी मिला था, 32 रुपए में हमको फिर बच्चा मिला। तो उस बच्चे में तमाम मिलावटी बच्चे दे दिए। पहले वाले शिफ्ट में भी आ गया था मिलावटी बच्चा और दूसरे वाले में भी। फिर उनसे कहने लगे, तो वही बीच के दलाल थे, तो कहने लगे भैया ये सब हम नहीं बता पाएंगे। तो दिमाग में चला कि नहीं, फिर हमको अपना अलग से प्रोडक्शन करें, कम से कम तो बहुत छोटी 1000 की मशीन हमने लगाया कि अपना काम करेंगे, अपना बच्चा निकालेंगे, अपना बेचेंगे। लेकिन जब मशीन लगाए तो लोग बढ़ते गए, नेटवर्क बढ़ता गया, तमाम लोग कवरेज करने लगे, धीरे धीरे काफी लोगों तक जहन में गया। फिर हम 1000 वाली मशीन से बच्चा नहीं दे पाए, फिर हमको 5000 2000 का लगाना पड़ा। धीरे धीरे जब वहाँ हमने नहीं पूरा कर पाया, फिर हमको फिर 15-16 हजार की मशीनें लगानी पड़ी। कहने का मतलब आप अपने चिक्स के प्रोडक्शन के लिए आपने अपनी हैचरी लगाई। बिल्कुल। और फिर वहाँ आप अपना भी चिक्स निकालने लगे और धीरे धीरे दूसरों को भी सप्लाई देने लगे, और वहीं से आपकी हैचरी वाली जर्नी स्टार्ट हो गई। हाँ। और फिर आपकी अच्छी खासी हैचरी भी चल रही है। तो किसान भाई, अगर आपको हैचरी वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा। बाकी इसमें हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो अब बात करते हैं, अभी आप सोनाली पे काम कर रहे हैं और किस किस ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं? सोनाली हमारे यहाँ है, कड़कनाथ है, ब्लैक एस्ट्रोलाफ है, 3 ब्रीड है और गांव रानी का बच्चा निकाले हैं, बड़ा बड़ा हो गया है जी। तो उसका भी चूजा हमारे यहाँ से मिलने लगेगा। और गिनी फाउल टर्की का भी सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा रखें, लोग कम से कम रखें 1-2। और जिस तरीके से मार्केट में प्रॉब्लम लोग बच्चा बेच के कर दिए हैं, वही दलाल टाइप के कि आप पालिए आपका उठवा देंगे जी। तो किसानों को बहुत शोषण हुआ है। और फिर वो जब माल तैयार होगा और उसके बाद इतना कम रेट बता देंगे कि फिर वो धाराशायी हो जाएगा, फिर दोबारा बच्चा नहीं छोड़ेगा। तो बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें। हम लोग भी पूरा नेटवर्क में रखते हैं और हमसे जो लोग जुड़ते हैं उनका सहयोग किया जाता है। कटर का नंबर हो चाहे सप्लायर का नंबर हो, हम लोग नंबर देते रहते हैं। और जो अंडे वाली मुर्गियां हैं जो अंडे दे के बगल हुई हैं, उसका भी हम लोग माल बिकवाते हैं। अच्छा। तो जैसे ये जो सोनाली मुर्गी है, ये कितने दिन में अंडे पे तैयार हो जाती है? अंडे करीब 6 महीने। 6 महीने। हाँ। और ये ब्लैक एस्ट्रोलाफ कड़कनाथ, वो भी 6 महीने पे आती है। 6 महीने। हाँ। अब बात करते हैं, जैसे आप 3 ब्रीड पे काम करते हैं, कड़कनाथ पे, ब्लैक एस्ट्रोलाफ पे, सोनाली पे, आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा, जैसे हमारा कोई किसान भाई फार्मिंग करना चाहे तो वो किस पे करे जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, मीट पर्पस के लिए? देखिए, मीट पर्पस से सारी कड़कनाथ भी अपनी जगह सही है जी, अपनी जगह ब्लैक एस्ट्रोलाफ भी सही है, अपनी जगह सोनाली भी सही है। सबका अलग अलग स्वाद है तीनों ब्रीडों का जी। और तीनों
को जैसे दुकान में मेल रहना जरूरी है, वैसे ये भी जरूरी है। अच्छा। और इसको मेन बिजनेस पोल्ट्री फार्म को मेन बिजनेस बना के न चले, जी ये साइड बिजनेस बना के चले, साइड में रख के चले और अपना और काम करते रहें, ये भी प्रॉफिट आपको करता रहेगा। अच्छा, तो जैसे कोई अगर नया किसान भाई है, वो कितने से स्टार्ट करे, जैसे कम से कम कितने से स्टार्ट करे ताकि वो इस फार्मिंग में फेल ना हो? ये देखिए, फेल कभी नहीं होगा वो, अगर सही से काम करता है। जी जी। और अगर कम से 100-200 बच्चे से करेगा तब भी अच्छा खासा उसका इनकम होगा। चारा पे रख सकता है और उसके बाद साग सब्जी के वेस्टेज पर भी कुछ खिला करके 10-20% उसको भी खिला सकता है। जी जी। वो मेहनत के ऊपर उसके है कितना प्रॉफिट हम दे उससे। अच्छा, ये जो सोनाली मुर्गी होती है, ये कितने दिन में 1 केजी बॉडी वेट ले लेता है और 1 केजी पे कितना खर्चा आ जाता है? अब इसको तो क्या बताएं इसके बारे में, लेकिन बता ही देते हैं। फीड के ऊपर बताइए। हाँ, फीड के ऊपर अगर बेहतर फीड रहेगा जी जी, तो करीब 65 से 70 दिन में 1 किलो मुर्गा हो जाएगा जी। और 900 ग्राम मुर्गी। लेकिन बेहतर फीड होना जरूरी है, बेहतर भोजन करवाना भी जरूरी है। अच्छा। भोजन अगर आप कम करवाएंगे, अभी एक हमारे भाई साहब थे बदलापुर के पास के, जी हमारे यहाँ से 1000 बच्चे लिए। जी। करीब 8 महीने के बाद उन्होंने फोन किया कि भैया मुर्गा हमारा कैसे सेल होगा। तो मैं सोचा दोबारा बच्चा डाले होंगे, 8 महीने हो गया। जी जी। तो हम कहे वजन कितना है, तो बोले कि मुर्गा है 400 ग्राम 500 ग्राम। 8 महीने में? हाँ, मुर्गी 300 ग्राम। तो हमने पूछा कि भैया बच्चा कहाँ से लिए, तो बोले आप ही के यहाँ का तो है बच्चा। फिर हमने सोचा कि 8 महीने में 400 ग्राम 500 ग्राम मुर्गा, तो उनसे बोले भैया चारा कौन सा खिलाए, वो बताए। और हम बोले उनसे पूछे कि कितना खिलाए चारा इतने दिन में, 8 महीने में कितना। 8 महीने में 40 बोरी चारा खिलाए थे बस 40। तो मिट्टी खाक थोड़ी ग्रोथ लेगी। हाँ, जब तक उसको पोषण नहीं मिलेगा तब तक ग्रोथ कैसे होगा? तो भरपेट भोजन कराना बहुत जरूरी है, और चारा बेहतर रहेगा, भरपेट भोजन रहेगा तो बॉडी वेट बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। जैसे 2000 सोनाली मुर्गियां इसमें है, पर डे 4 बोरी दाना इसमें लगता है जी। और 500 उधर है, एक उसमें 6 बोरी चारा यहाँ लगता है। अगर 3 बोरी हम इसमें चारा डालें, 4 बोरी की जगह 3 बोरी, तो हमसे शिकायत नहीं करेगी कि हमारा पेट नहीं भरा है। जी जी। हाँ, लेकिन वो काम चला लेगी। जी। वैसे इसको भरपेट भोजन कराएंगे तो इसका बॉडी सही रहेगा, अंडा सही रहेगा। अगर जैसे 4 बोरी हम चारा डाल रहे हैं तो 1000 अंडा हमको मिल रहा है। अगर हम 3 बोरी कर दे 700 अंडा मिलने लगेगा। पक्का एकदम। बात करते हैं, ये जो आपकी जितनी भी मुर्गियां सब लेयर पे, हाँ। आप लेयर पर्पज अपने हैचरी में यूज करते हैं। बिल्कुल। तो ये 2000 मुर्गियां सोनाली की जो है, ये पर डे इनमें कितने अंडे का प्रोडक्शन है? 1000 अंडे। हाँ, 1000 1100 900 800 ऐसे होता रहता है। और इसमें आपका पर डे का खर्चा कितना आ रहा है 2000 मुर्गियों पे? अब जो 4 बोरी दाना लगता है। 4 बोरी। हाँ, और 4 बोरी में 1000 अंडे मिला। खैर, आप अपनी हैचरी में लगाते हैं। अगर जैसे हमारा कोई किसान भाई लेयर पर्पज 4 बोरी आप समझ लीजिए, 4 बोरी चारा लगा तो 14 चौका 56, 5600 का चारा लग गया। जी। हाँ। और अंडे अगर जैसे हमारा कोई फार्मर लेयर पर्पज से फार्मिंग करना चाहता है 2000 का, तो उसमें अंडे कितने का बिक जाएगा उसका? अगर 1000 देखिए, ऐसा नहीं, अंडे में अच्छा खासा प्रॉफिट है। जी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर उसके ऊपर है कि क्या चीज इन लोगों को दिया जाए। जैसे दाल रोटी अगर सामने आ गई हम लोगों को, अगर उसमें जरा से 1 चम्मच घी पड़ जाए और बगल में सलाद मिल जाए तो हम 1 रोटी और खा सकते हैं दाल के साथ। लेकिन अगर ना तो सलाद और ना तो घी अगर नहीं डाला जाए तो थोड़ा 1 रोटी में काम चला लेंगे, उसको टाठी बगल कर देंगे। लेकिन अगर ये सलाद मिल जाए तो वैसे टेस्ट अगर इन लोगों को चेंज कराया जाए, साग सब्जी हो, टमाटर हो, बंद गोभी हो, भरपेट भोजन नहीं कराना है। जैसे 100 ग्राम एक मुर्गी का 100 ग्राम भोजन कराना है तो 75 ग्राम आप चारा डालिए, 25 ग्राम साग सब्जी का वेस्टेज डालिए, मतलब मिक्स करके। हाँ, मिक्स, उसमें नमक डाल करके, जैसे थोड़ा काट लीजिए छोटा छोटा टुकड़ा, उसमें नमक डाल के मिला करके दे दीजिए तो स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया पंखा उनका रहेगा और मुर्गी का बॉडी वेट भी कंप्लीट रहेगा। अच्छा,
बात करते हैं अगर जैसे प्रॉफिट की बात करें, आप काफी अच्छा फार्मिंग में कर रहे हैं, 5 साल से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है आपको इस पोल्ट्री फार्मिंग से, हैचरी का छोड़ के, लेकिन आपका हैचरी और सब मिक्स है। तो वैसे भी बात करते हैं, आप महीने या फिर ईयरली आप इनकम कितना जनरेट कर लेते हैं इस पोल्ट्री फार्मिंग अब इसको वीडियो पे नहीं बताना चाहते हैं, तब भी जरूरी approx नहीं है कि थोड़ा आप इतना इशारा कर दे रहे हैं कि अच्छा खासा इनकम है। जी वो कैसे इनकम है वो हमारे मेहनत के ऊपर है। जी अब कोई करे न करे उसके ऊपर है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं अब हमारा फार्म देख लीजिए जी खोल करके, कहीं आपको यहाँ बदबू नहीं आ रही है। ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा रहा होगा, लेबर लगे हैं, पूरा इसमें के पूरा निकाला गया खाद निकाल के, भूसी भी पूरी गिरी है, जी, जी। भूसी भी डाली गई, बर्तन भी आप साक्ष देख रहे होंगे। जी जी तो हम लोग एक एक चीज पर विशेष ध्यान देते हैं। ये हवा हवाई नहीं है, जितना देख रेख जितना बढ़िया सर्विस देंगे उतना बढ़िया इनकम होगा। अच्छा चलिए इसकी बात करते हैं। जैसे आपने प्रॉफिट बताया कि खुल के नहीं बता सकते, तो आप अभी 5 सालों में कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको घाटा हुआ पोल्ट्री फार्मिंग से? घाटा कहाँ होगा, घाटा कहीं हो ही नहीं सकता। जी। जैसे हम पालन कर ले रहे हैं, जी जैसे 500 मुर्गी पाले जी और 3 महीने में जी 100 खर्चा हमारा, अगर हम साग सब्जी सिर्फ चारा फीड पे रखते हैं तो 155-160 रुपए से आगे लगना ही नहीं। जी 3 महीने में आप निकाल लीजिए कैलकुलेटिंग, जी चारा, बच्चा, दवाई, भूसी, बिजली, 160 के आगे बढ़ना ही नहीं। आप कितना भी करिए, कितना भी खिला लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 160 के ऊपर जाएगा नहीं 3 महीने में। 200 रुपये बिकेगी, 40 रुपये प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? कहाँ घाटा है? घाटा कोई होने कोई मतलब ही नहीं। मतलब हमारे जो अगर 180 रुपये किलो में अगर मुर्गे मुर्गियाँ बिके जी तब भी घाटा नहीं लगना। तो जो हमारे मतलब कहने का मतलब जो हमारे किसान भाई पहली बार फार्मिंग करते हैं, जो घाटा खाते हैं, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो गलत चारा या तो खिलाते होंगे, या तो फिर जो चिक्स में कमी रहती है, या फिर डीलर जो उनको सांत्वना दे देता है कि आपकी बिक जाएगी, इस वजह से घाटा खाते हैं। चारा जैसे मैंने अभी एक बताया नहीं कि चारा कम दोगे तो बताएगी 8 महीने में 400 ग्राम। हाँ हाँ 8 महीने में 400 ग्राम। जैसे नुकसान प्रॉफिट आप समझ लीजिए, जैसे 2000 मुर्गियां हैं और हम फार्म पे हैं, यहाँ हमारा चारा का कमरा वहाँ है, हम यहाँ नहीं आए और कोई आया, मान लीजिए हमारे घर का ही कोई लड़का आ गया और कोई यहाँ हम नहीं है, उसको पता है कि सुल्तानपुर गए हैं और उसको 1000 रुपए का काम है, हमसे नहीं कह रहा है, और कोई आ गया मुर्गा लेने और धीरे से इसमें 2 मुर्गा बेच लिया 500 का और 1000 रख लिया थैली में। तो हमको तो हम निशान तो नहीं लगाए हैं कि ये राजकुमार है, वो सुनील है। आज सुनील नहीं है, राजकुमार है, ये तो है नहीं। जी जी तो आप कैसे जान पाएंगे इसमें 2 मुर्गा नहीं है? नहीं जान सकते। तो आपका इनकम से तो कम हुआ। मतलब एक गलत तरीके से अगर कोई आपके ना रहने पे तो इस तरीके से घाटा हो सकता है। और उसके बाद चारा आया है 1500-1600 रुपए बोरी, कोई आ गया, कोई आपका आदमी है 1000 में बेच लिया एक बोरी, तो आपका तो 2 जगह से नुकसान हुआ ना, प्लस 500 वहां से जो वहां से नुकसान हुआ और 1500 से 2000 आपका नुकसान हो गया। कहने का मतलब अगर इन सब चीजों को पे ध्यान रखा जाए तो अगर बढ़िया से फार्मिंग किया जाए तो पोल्ट्री फार्मिंग में घाटा हो ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं भैया, सवाल ही नहीं। घाटा होने कहीं लिखे नहीं। अगर कोई कह दे आए मैं वो जगह हमको दे दे और गिन के उसके फार्म में बच्चा दे दूंगा, गिन के, और उसके पास दवाई दिया जाएगा, उसको चारा दिया जाएगा, 3 महीने में, हाँ 3 महीने में गिन के मुर्गा मुर्गी बेचा जाएगा, इनकम सामने आ जाएगा। तो बात करते हैं जैसे इसमें रोग, क्या रोग भी बहुत, जैसे बॉयलर में बहुत ज्यादा रोग आते हैं? देखिए रोग की बात है। खाद, जैसे आपका ऑटोमेटिक बर्तन पानी लगा है मान लीजिए जी जी और वो पाइप लीक है, वहीं टपक रहा है जी, पानी नीचे गिरेगा, मुर्गियों के पैर में लगेगा, फिर वो अगर उनको खजली कहीं हो रही है खजुआने की तो अपना मुंह के पास खजुआएंगी, पैर में लगा रहेगा बीट, फिर वहां से तमाम बैक्टीरिया निकलेगी। तो आपको देखना है पानी कहीं से लीक ना हो,
फार्म कहीं सल्द ना हो, जी जी फार्म के अंदर खाद ज्यादा मात्रा में ना हो, जी समय समय पे भूसी पड़े जी। और बर्तन साफ रहे, यही तो है मेन। मतलब रोग से बचना है तो साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, अगर हम लोग तो कभी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, एक चीज और बात करते तमाम हैं। लोग परेशान रहते हैं, बात करते हैं भैया हमारे में हो गया वो हो गया। जी हाँ, अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो हो जाएगा। इसमें अब अभी ना ध्यान दें, जैसे खाद निकाले भी 5 टाली निकली है, जी खाद नहीं निकालते, उसी खाद पर पानी टपकता जी या पानी खुल गया, मान लीजिए कोई मुर्गी पाइप पर बैठ गई और उखड़ गया, जी तो 1000 लीटर की टंकी है, 1000 लीटर पानी गिर जाएगा जी जी और वहां सल्द हो जाएगा, और फिर वो करीब 1 फीट के नीचे तक सल्द रहेगा जी खाद। जी उसको आप उस पर कुछ डाले नहीं, मुर्गियों के पैर में लगेगा, तमाम तरीके के बैक्टीरिया, वहां मक्खी बैठेंगे, तमाम चीजें होंगी, तो मुर्गियों का नुकसान एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या वैक्सीनेशन भी जरूरी है? वैक्सीनेशन जरूरी इसलिए है जी कि जैसे अगर कभी कोई तबीयत गड़बड़ होती है मुर्गियों की, तो दवाई जल्दी काम करेगी। मतलब इम्यूनिटी बूस्ट रहता है। बस, और बहुत मतलब नहीं है जो हम तो लोग। नए फार्मर जो है उनको मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हाँ, कर लें तो अच्छी बात है, न करें तो साफ सफाई रखें, बस कोई दिक्कत नहीं। मतलब साफ सफाई रखें, मेंटेन रखें, तो फार्मिंग से घाटा नहीं हो सकता। नहीं, सवाल नहीं। चलिए, तो किसान में देखा सर ने को 5 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी ज़्यादा अनुभव शेयर किया आपके साथ, और सर की हैचरी भी चलती है और पिग फार्मिंग भी सर स्टार्ट कर रहे हैं। उन सब की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी पोल्ट्री से रिलेटेड और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं सर का नंबर डिस्प्ले कराऊंगा। बाकी सर, आप मैं चाहता हूँ कि एक बार नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर है 9935 53 84 92। दूसरा नंबर है 700 79 61 173। तो ये सर का नंबर है। अगर आपको पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए या जानकारी लेना है या फिर इनके फार्म पे विजिट करना चाहते हैं, पोल्ट्री, पिग या फिश फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।